नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद। लाइव सिटीज आपके प्यार और आशीर्वाद से बिहार का नंबर 1 यूट्यूब चैनल बन चुका है। बीते 2 दिनों से बंगलों को लेकर बयानबाजियां खूब चल रही हैं। शुरुआत हुई थी जब तेजस्वी यादव के बंगले को बिहार सरकार ने खाली कराने का प्रयास किया था। हाईकोर्ट ने भी पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले को लेकर स्वतः संज्ञान लिया। कुछ के बंगले खतरे में भी पड़े और अब सुशील कुमार मोदी ने एक पोलो रोड का अपना बंगला खाली कर तेजस्वी यादव को नसीहत दे डाली है। और इसीलिए इन विवादों के बीच आज हम बिहार की बात में भी यही मुद्दा उठाएंगे। बंगलों की सियासत से जुड़ी कुछ बातें आपको बताएंगे। किसके पास कितने बंगले हैं और किसको कौन सा बंगला चाहिए, मिलना चाहिए या छोड़ना पड़ रहा है, इन चीज़ों पर आज बात होगी। क्योंकि बिहार में बंगले की सियासत गर्म है और इसीलिए हम कह रहे हैं प्राण जाए पर बंगला ना जाए। शुरुआत होती है तेजस्वी यादव को बिहार सरकार द्वारा भेजे एक लेटर से, जिसमें कहा गया था कि उन्हें बंगला खाली कर देना चाहिए। दरअसल बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के नाम पर जो बंगला आवंटित है वो है एक पोलो रोड का। जो डिप्टी सीएम के नाम पर आवंटित है वो है 5 देश रत्न मार्ग। 2015 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो महागठबंधन में नीतीश कुमार, राजद और कांग्रेस यानी कि जदयू, राजद और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़कर आई। मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री बने तेजस्वी यादव। तो 5 देश रत्न मार्ग का बंगला तेजस्वी यादव को मिला। पहली बार उप मुख्यमंत्री बने थे, पहली बार विधायक भी बने थे। काफी कम उम्र में इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पाने वाले नेता बने। बंगले की साजो सज्जा में खूब पैसे खर्च किए गए। कहा जाता है कि 50-50 हजार के सोफे लगाए गए और इंटीरियर डेकोरेशन में भी खास खर्च किया गया। अंदर तस्वीरें भरी हैं लालू प्रसाद यादव, उनके संघर्ष की, तेजस्वी यादव और उनके बचपन की। तो खूब उम्मीद और उत्साह से 5 देश रत्न मार्ग के बंगले को सजाया गया था। मगर कुछ महीने बाद ही हालात ऐसे बन गए कि तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष बनना पड़ गया। डिप्टी सीएम पद को छोड़ना पड़ा। दरअसल नीतीश कुमार ने भाजपा का दामन थामा और महागठबंधन की सरकार गिर गई। एनडीए की सरकार बनी और अब डिप्टी सीएम एक बार फिर से सुशील कुमार मोदी बने। लेकिन जो बदला नहीं वो था बंगले का एड्रेस। आज भी तेजस्वी यादव 5 देश रत्न मार्ग में काबिज हैं और आज ही सुशील कुमार मोदी ने एक पोलो रोड का बंगला छोड़ दिया है। इसको लेकर के सियासत खूब चली। लेकिन जब तेजस्वी यादव को पहले बंगला खाली करने को कहा गया तो वो हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में फैसला प्रतिकूल नहीं आया तो डबल बेंच से इस मामले पर सुनवाई करने की मांग की। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एपी शाही की बेंच ने इसकी सुनवाई करते हुए तेजस्वी यादव को कहा कि आपको बंगला खाली कर देना चाहिए। मगर तेजस्वी यादव का कहना है कि उनके पास अभी एक और रास्ता है, देश की सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाने का। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला लेते हैं तो जब तक मामला प्रिजुडिस होगा यानी कि कोर्ट में होगा तब तक सरकार बंगला खाली नहीं करवा सकती। जिला प्रशासन को बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने एक पत्र लिखा था इस बीच कि आप नेता प्रतिपक्ष का बंगला, जो डिप्टी सीएम के बंगले में नेता प्रतिपक्ष रह रहे हैं यानी कि तेजस्वी यादव के बंगले को खाली करवाया जाए। तभी तेजस्वी यादव के ऑफिस से एक नोटिस चस्पा किया गया जिस पर साफ तौर पर लिखा था कि मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, आप जबरन खाली करवाने के प्रयास ना करें। खूब बवाल हुआ। तेजस्वी यादव दिल्ली में थे लेकिन राजद के नेता धरने पर बैठ गए 5 देश रत्न मार्ग के बाहर और जिला प्रशासन को भी असमंजस में वापस लौटना पड़ा। बाद में कोर्ट का फैसला भी आता है। इस बार भी वह तेजस्वी यादव के पक्ष में नहीं बल्कि बिहार सरकार के पक्ष में आया। अब आगे ये तो देखना है कि तेजस्वी यादव उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं कि नहीं, क्योंकि उच्च न्यायालय ने तो उनके पक्ष में फैसला नहीं सुनाया है। लेकिन आज बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक पोलो रोड का अपना आवास खाली कर दिया है। उन्हें शिफ्ट तो होना है 5 देश रत्न मार्ग में, मगर अस्थायी रूप से उन्हें 25A हार्डिंग रोड का बंगला आवंटित किया गया है।
बंगले की भी कैटेगरीज है, प्रोफाइल्स हैं। तेजस्वी यादव के ऑफिस से एक विज्ञप्ति जारी की गई है जिसे हम पढ़कर आपको पूरा तो नहीं लेकिन आधा जरूर सुनाएंगे। लेकिन जब सुशील कुमार मोदी अपना बंगला खाली कर रहे थे तो उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, कहा कि तेजस्वी यादव इस बंगले को प्रतिष्ठा का सवाल मानने लगे हैं और इसीलिए वह जिद पर अड़ गए हैं कि बंगला खाली नहीं करेंगे, उन्हें बंगला मोह छोड़ देना चाहिए। बात रही वहां लगे सामानों की, तो सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सरकार द्वारा जो भी सामान मेरे बंगले में लगाए गए थे मैं उसे वहीं छोड़कर जा रहा हूं। चाबी मैं भवन निर्माण विभाग को सौंपने वाला हूं और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। तेजस्वी यादव भी एक जिद पर अड़े हैं। उनका कहना रहता है कि डिप्टी सीएम का पद जो है वो संवैधानिक नहीं है, वो मंत्रिमंडल डिसाइड करता है और एक डिप्टी सीएम के पद को बना दिया जाता है। लेकिन जो नेता प्रतिपक्ष या जिसे नेता विरोधी दल भी कहा जाता है वह पद संवैधानिक है और दोनों की हैसियत बराबर की है अगर विधानसभा के स्वरूप में देखा जाए तो, इसीलिए उनको उस बंगले पर काबिज रहने की मंजूरी मिलनी चाहिए। कोर्ट ऐसा नहीं कर रही। आगे अगर तेजस्वी यादव सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं तो वहां क्या होता है यह भी देखना होगा। अस्थायी रूप से जो डिप्टी सीएम है वो 1 पोलो रोड से 25A हार्डिंग रोड में शिफ्ट हो गए हैं, निशाना भी साधा है। लेकिन इस बीच बंगलों की सियासत में हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी बंगलों की बात करेंगे, उससे पहले मुश्किल दिन पर खड़ी हो गई है उनकी बात करते हैं। पटना हाई कोर्ट ने कहा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री बंगले अक्वायर किए बैठे हैं उन पर भी सुनवाई हो। दरअसल बिहार विधानसभा में कभी बातचीत और चर्चा से एक बिल पास किया गया था जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला आवंटित करने की बात कही गई थी। यूपी में ऐसा हुआ कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला छोड़ना पड़ा। आज जब हमने जीतन राम मांझी से यह सवाल किया तो उन्होंने कहा कि यूपी का मामला अलग था, यूपी में एक आदेश के तहत बंगला आवंटित किया गया था और जिसे आदेश को अब खारिज कर दिया गया। बिहार में हालात कुछ और है। पूर्व मुख्यमंत्री जो बंगला लिए बैठे हैं उनमें सतीश प्रसाद सिंह हैं जो महज 3 दिनों के लिए बिहार के सीएम बने थे। जगन्नाथ मिश्रा हैं, जीतन राम मांझी हैं, लालू राबड़ी आवास जिसमें 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 10 सर्कुलर रोड का आवास है वो, और नीतीश कुमार को जो फिलहाल तो वो मुख्यमंत्री हैं, एक अन्य मार्ग में काबिज है, लेकिन और भी आवास आवंटित किए गए हैं। 7 सर्कुलर रोड का जो आवास है उसका नाम इस पे सामने आ रहा था मगर उसे मुख्य सचिव को अलॉट किया गया। इस पर भी एक कहानी है, लेकिन पहले मुश्किलों की बात करते हैं। तो ये वो मुख्यमंत्री हैं जिनके बंगले जा सकते हैं। 11 फरवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। सतीश प्रसाद सिंह को बंगला छोड़ना पड़ सकता है क्योंकि अभी वह ना विधानसभा ना विधान परिषद के सदस्य नहीं है, कोई और सरकारी पद भी एक्वायर नहीं किए हैं। दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री का बंगला जगन्नाथ मिश्रा को अलॉटेड है। उनके बेटे अभी भी भाजपा में हैं। उम्मीद है कि आने वाले चुनावों में उन्हें भी मौका मिले और वह भी किसी हाउस के सदस्य बन जाए, नहीं भी तो किसी सरकारी संस्थान के पद को होल्ड करके वो अपने बंगले को बचा सकते हैं। बात करें जीतन राम मांझी, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव राबड़ी देवी के आवास का और नीतीश कुमार के आवास का। नीतीश कुमार तो सीएम है ही, पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर भी कोई बंगला अलॉटेड होगा। हालांकि 7 सर्कुलर को इस लिस्ट से हटाया गया है क्योंकि वो मुख्य सचिव को अलॉट किया गया है, लेकिन बंगला जा सकता है तो सतीश प्रसाद सिंह और जगन्नाथ मिश्र के नाम पे जो अलॉटेड है वो ही, क्योंकि जीतन राम मांझी अभी विधानसभा के सदस्य हैं। 2015 में जो चुनाव हुए जिसमें एनडीए में थे, तब 2015 के दौरान जीतन राम मांझी वहां से चुनाव जीत कर आए और अब महागठबंधन का हिस्सा है, सदस्य हैं। आज जब उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि वो जब पहले भी हाउस के सदस्य हुआ करते थे तो उसी बंगले में रहते थे। अभी भी वह बंगला उनके पास है जिसमें कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का कार्यालय भी चल रहा है। उन्होंने कहा कि अभी भी मैं सदस्य हूं, पहले भी था, बंगला यही था, तो आप इसे पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में मान लें या आम सदस्य के रूप में मान लें, ये बंगला तो रहेगा। बाकी हाईकोर्ट का आदेश जो होगा वो सर्वमान्य होगा। राबड़ी देवी भी अभी विधान परिषद की सदस्य हैं तो उनका भी बंगला सुरक्षित रह सकता है। मुश्किल में सतीश प्रसाद सिंह और जगन्नाथ मिश्रा का बंगला पड़ सकता है, उसे भी बचाने का प्रयास अपने अपने तरीकों में किया जाएगा। लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले में सत्ता संज्ञान लिया है।
अब आगे देखना है कि क्या जीतन राम मांझी के भी बंगले पर खतरा आन पड़ता है और लालू राबड़ी आवास जो कि 10 सर्कुलर रोड का आवास है उस पर कुछ खतरा होता है या नहीं। तेजस्वी यादव अभी तक तो 5 देशरत्न मार्ग पर काबिज हैं, नेता विरोधी दल है, नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उन्हें भी एक कैटेगरी का बंगला मिलना तय है जो कि 1 पोलो रोड आवंटित किया गया है, लेकिन फिलहाल इसको लेकर के विवाद चल रहा है। अब बात करते हैं 7 सर्कुलर रोड के बंगले की। तो जब हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया तो इस बंगले को मुख्य सचिव के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया। फिर एक अन्य मार्ग में मरम्मत का काम शुरू हो गया और मरम्मत का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री 7 सर्कुलर रोड में रहेंगे, ऐसी बातें कही गई। इसी को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर तेजस्वी यादव के ऑफिस से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है अभी कुछ ही देर पहले। मैं इसे पढ़कर आपको सुनाता हूं। मांजरा कुछ हद तक और साफ होगा कि क्यों सब नेता जो हैं वो बंगले की मुंह में पड़े हुए हैं। बंगले की सियासत से बिहार अछूता नहीं रह पा रहा और ख़ास तौर पर पिछले कुछ दिनों से मुद्दों से ज़्यादा जो गूंज रहे हैं वो बंगले की सियासत है। बदहाली, परेशानियां चाहे जितनी भी हो, लेकिन जो बंगले को लेकर के बयानबाजियां चल रही हैं वो मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई है। मैं इस प्रेस विज्ञप्ति को पढ़ता हूं। माननीय मुख्य न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय पटना द्वारा स्वतः संज्ञान लेने के कारण आनन फानन में 2 दिन पूर्व की तिथि से ही पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम से आवंटित 7 सर्कुलर रोड का बंगला मुख्य सचिव के पदनाम से करणांकृत किया गया है, परंतु मुख्यमंत्री के पदनाम से करणांकृत एक अन्य मार्ग के बंगला में स्वच्छता, अधिष्ठापन, मरम्मति एवं जीर्णोद्धार दिखाकर 7 सर्कुलर रोड में ही आवासित रहने का आदेश न्यायालय के आंखों में धूल झोंकने के लिए निर्गत कराया गया है। तेजस्वी यादव का यह कहना है कि नीतीश कुमार न्यायालय में आंखों में धूल झोंक रहे हैं क्योंकि उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया और 7 सर्कुलर रोड का जो बंगला है वो 2 दिन पहले मुख्य सचिव के नाम आवंटित किया गया और अब मरम्मत का हवाला देकर एक अन्य मार्ग में नीतीश कुमार वहां रहने वाले हैं। इतना ही नहीं, नैतिकता को ताक पर रखकर सत्ता भोगने व कुर्सी पकड़ पलटू चाचा द्वारा अपने परिवार के मात्र 2 सदस्यों के रहने के लिए अपने नाम से पटना में एक अन्य मार्ग बंगला, एक अन्य मार्ग, 7 सर्कुलर रोड, 6 सर्कुलर रोड एवं 4 देशरत्न मार्ग मुख्यमंत्री सचिवालय के बंगले में स्थित राजकीय अतिथिशाला का बड़ा हिस्सा एवं मोदी जी की कृपा से दिल्ली में 6 कामराज मार्ग स्थित आवास नीतीश कुमार को आवंटित किया गया है। तो जो बंगला नीतीश कुमार के नाम पर आवंटित है उसकी जिक्र तेजस्वी यादव अपने इस प्रेस रिलीज में कर रहे हैं। कुर्सी का लोभ भी बताया है, तो ये प्रेस रिलीज हमने आपको दिखाई जो कि तेजस्वी यादव के ऑफिस से भेजी गई है और अपने बंगले को बचाने की जुगत में वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बंगले पर निशाना साध रहे हैं। जो और बंगले आवंटित हैं उस पर निशाना साध रहे हैं। आरोप भी लगा दिया कि उच्च न्यायालय की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। लेकिन ये जो बंगले हैं वो मुश्किलों का सबब बने हुए हैं क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव छोड़ नहीं रहे और अब हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया हुआ है, तो 11 फरवरी को उस पर भी सुनवाई होनी है। सुशील कुमार मोदी ने इस बीच शराफत दिखाते हुए अपना बंगला तो छोड़ दिया, तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्हें भी छोड़ देना चाहिए। इस लिस्ट में और भी कुछ बंगले हैं जो कि जदयू के नेताओं से जुड़े हैं, उनके नामों को अंकित करते हुए तेजस्वी यादव ने यह प्रेस रिलीज जारी किया है। हम इसे आगे भी पढ़कर आपको बताते हैं क्योंकि आपको भी इच्छा हो रही होगी कि आगे पूरा जो निशाना साधा गया है तेजस्वी यादव के द्वारा वो बयान क्या है, वो बातें क्या है। इतना ही नहीं, नैतिकता की दुहाई देने वाले मुख्यमंत्री बिहार को अपने आवास से मात्र 10 कदम की दूरी पर उन्हीं के विधायक श्रीमती लेसी सिंह को 15 सर्कुलर रोड, श्री अशोक चौधरी को 2 पोलो रोड, श्री वशिष्ठ नारायण सिंह को 36 हार्डिंग रोड, श्री आरसीपी सिंह को 7 स्टैंड रोड, श्री संजय सिंह को 8 एम स्टैंड रोड, श्री संजय झा 2 टेलर रोड, श्री नरेंद्र नारायण यादव 10 दरोगा राय पथ, श्रीमती रंजू गीता 4 एम स्टैंड रोड, श्री उमेश सिंह कुशवाहा 9 ऑफ
पोलो रोड को नियम विरुद्ध मंत्री स्तर का आवास अवैध रूप से कब्जा / आवंटित किया गया है, जो चाचा को दिखाई नहीं देता। पहले भी तेजस्वी यादव इस लिस्ट को जारी कर चुके हैं। इसमें उनका कहना है कि मंत्री स्तर के बंगले उन लोगों को आवंटित किए गए हैं जो मंत्री स्तर के नहीं हैं, उनके बंगले नहीं दिखाई देते, पर मेरा बंगला दिखाई देता है। 5 देश रत्न मार्ग से तेजस्वी यादव का भी जो प्रेम है वो साफ झलक रहा है, छोड़ने को तैयार नहीं। जदयू को आईना दिखा रहे हैं कि आपके मंत्री जो है, आपके नेता जो हैं, वो मंत्री लेवल के बंगले में रह रहे हैं। वहीं आगे उन्होंने लिखा है कि पूर्व में भी सुशील कुमार मोदी नेता विरोधी दल द्वारा अपने उप मुख्यमंत्री काल का ही आवास 1 पोलो रोड, श्री नंदकिशोर यादव नेता विरोधी दल द्वारा अपने मंत्री काल का ही आवास 2 स्टैंड रोड एवं श्री प्रेम कुमार नेता विरोधी दल द्वारा अपने ही मंत्री काल का आवास 3 सर्कुलर रोड आवास में ही आवासित रहे, जबकि श्री तेजस्वी यादव को उनके मंत्री काल में आवंटित आवास से बेदखल करने के लिए विभिन्न तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अब देखिए, उप मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा है। 1 दशक से उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी उस आवास में रह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जब आपके पद बदले तो आपने बंगला क्यों नहीं छोड़ा। उन्होंने और भी जो नेता नंदकिशोर यादव है, प्रेम कुमार है, उनका भी जिक्र करते हुए बंगले से जुड़ी बातें कही कि जब उन पर लागू नहीं हुए नियम तो मुझ पर क्यों। कहीं ना कहीं यह बातें साफ हो रही हैं। नीचे लिखा भी है कि तेजस्वी यादव को बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अब तू मैं की लड़ाई हो गई है और बंगले की सियासत में कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। आखिरी जो पैरा है वो मैं पढ़ता हूँ, इसमें बंगले की श्रेणी का जिक्र है जो आपके लिए भी जानना जरूरी है। इस मामले को बार बार नेता विरोधी दल द्वारा उठाते हुए परंपरा एवं नियम के आधार पर 5 देश रत्न मार्ग पटना को विनियमित करने के अनुरोध को भी अनसुना किया गया, जबकि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के परिपत्र के आधार पर नेता विरोधी दल को मंत्री स्तर यानी कि ई श्रेणी आवास की स्वीकृति है एवं आवासित 5 देश रत्न मार्ग ई श्रेणी का है। तो जो मंत्रिमंडल यानी कि सचिवालय विभाग के परिपत्र का हवाला दे रहे हैं तेजस्वी यादव कि सचिवालय के परिपत्र के अनुसार नेता विरोधी दल को ई श्रेणी का जो बंगला है वो मिलना चाहिए। जो आवास यानी कि 5 देश रत्न मार्ग जिसमें वो रह रहे हैं वो भी ई श्रेणी का है। तो इसी आधार पर वह बंगला छोड़ने को राजी नहीं है। लेकिन जब बिहार सरकार कोर्ट में पहुंची तो कोर्ट उनके पक्ष में नहीं था। अब सुशील कुमार मोदी इस इंतजार में कि कभी 5 देश रत्न मार्ग में एंट्री मिलेगी, 25A हार्डिंग रोड पहुंच गए हैं। 1 पोलो रोड का आवास तेजस्वी यादव के लिए खाली कर दिया है। आप बाइज्जत उधर शिफ्ट हो तो हम वहां जा सकें। लेकिन अब ये बंगला सियासत कब तक खिंचता है ये तो देखना होगा। अगर तेजस्वी यादव सुप्रीम कोर्ट चले गए तो अभी तो कहिए 3 महीने बाद लोकसभा के चुनाव है, महागठबंधन की अहम बैठक भी 5 देश रत्न मार्ग में हो रही है। उसी हिसाब का बंगला है, कॉन्फ्रेंस रूम, मीटिंग हॉल, हर तरह की सुविधाएं हैं। तो आवश्यकता तो है लेकिन नियम भी तो हैं, उन्हें भी तो मानना है। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जाकर 2019 के लोकसभा चुनाव तक इस बंगले को तो बचा लें और मामला और खिंचा तो कहीं 2020 का चुनाव हो, फिर जीत हार जो हो सो हो। कुछ और उम्मीद लगाए बैठे हो कि कहीं 5 देश रत्न मार्ग के बगल 1 अन्य मार्ग में शिफ्ट होने का मौका मिल जाए। उम्मीदों को कौन रोक सकता है। हालांकि नियम कानून का पालन करना बेहद ही आवश्यक है। जनता के बीच जा रहे हैं, मजबूती बना रहे हैं, उम्मीद लगाइए कहीं जनता आधार बदल दे। लेकिन वो बात तो खैर जनता का फैसला होगा कि एनडीए और महागठबंधन में से मजबूत कौन, 19 में भी और 20 में भी। हालातों को देखकर, व्यवस्थाओं को देखकर किया जाएगा, फैसला जनता करेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई और जो तमाम तरह की असुविधाओं से बिहार जूझ रहा है उसके आधार पर फैसला होगा। लेकिन फिलहाल नेता जूझ रहे हैं बंगला प्रेम से। बंगला प्रेम है जो कि छूटने का नाम नहीं ले रहा। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि प्राण जाए पर बंगला ना जाए। बहरहाल बिहार से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं और हम लगातार आप तक बिहार से जुड़ी तमाम अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। आज बिहार की बात में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।